आज मैं आपको आरोह पाठ पुस्तक से पाठ 4 सर्ष स्वीकारा खंड गा पाठ 4 सर्ष स्वीकारा पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सर्ष स्वीकार है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा वह तुम्हें प्यारा है। गरीबी है, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरता यह अभिनव सब, मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। प्रसंग प्रस्तुत का अभ्यास हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड से संकलित सर्ष स्वीकारा है नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि श्री गजानन माधव मुक्त बोध है। प्रस्तुत का अभ्यास में कवि ने अपनी इष्ट जो दिवंगत हो चुकी है को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने जीवन में प्रत्येक सुख दुख सर्ष स्वीकार किया है। व्याख्या। मेरे जीवन का हर पहलू तुम्हें प्रिय आता है। मैं दुख सुख की चिंता किए बिना सभी कुछ सहज स्वीकार करना चाहता हूँ। मुझे अपनी गौरवान्वित करने वाली निरंतर दुख सुख में एक समान रहने का गंभीर अनुभव है। काव्य रचना करने, खोजी, पत्रकारिता तथा समीक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले विचार इस पर सब मुझे इसलिए गर्व है क्योंकि ये सब तुम्हें प्यारे है। मेरे जीवन का दृढ़ होना, मेरे हृदय में नदी की भांति नित्य नए विचारों का प्रवाहित होना और इस मौलिकता का समस्त श्रेय तुम्ही को जाता है, क्योंकि तुम्हारी मौन परंतु जागृत संवेदना ही मुझे प्रेरित करती है। दूसरा पद्यखंड। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम मुस्काता चांद, ज्यों धरती पर रात भर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। प्रसंग पूर्व संदर्भ। प्रस्तुत का अभ्यास में कवि ने उस अदृश्य सहारे का कलात्मक तरीके से वर्णन किया है। कुछ सीमा तक कवि स्वयं भी उस अदृश्य सहारे को जान नहीं पाया है। मैं उस अनजाने रिश्ते को आज तक नहीं जान पाया हूँ, किंतु इतना अवश्य है कि उसके प्रति मेरे मन में अथाह प्रेम है। मेरे हृदय ने प्रेम के अच्छे स्रोत का रूप ले लिया है, जो बहुत ज्यादा व्यक्त करने पर भी खत्म नहीं होता है। इस तरह चंद्रमा रात भर अपनी मधुर शीतल चांदनी से पृथ्वी को तृप्त करता रहता है, उसी प्रकार तुम्हारा हंसमुख चेहरा मुझे लगातार प्रेम भाव से युक्त रखता है, अर्थात मेरे जीवन को तुम्हारा प्रेम भाव ही तृप्त करता है। अगला पदखंड है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती कमजोर और अक्षम अब हो गई है। आत्मा या छटपटाती छाती को भव्य तिव्यता डराती है, बहलाती रहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। प्रसंग संदर्भ। प्रस्तुत का अभ्यास में कवि ने उस अदृश्य सहारे से वियोग की कामना प्रकट की है, जिसके अनुरूप प्रिय को भुला पाना भी प्रकृति का एक हिस्सा है। व्याख्या। इष्ट के प्रति स्मृत और विस्मृत का भाव होना स्वाभाविक है। मैं अपने इष्ट को भुला देना चाहता हूँ। यही नहीं, मैं चाहता हूँ जिस प्रकार दक्षिण ध्रुव पर हमेशा अंधकार और अमावस्या की हालत बनी रहती, वैसा ही अंधकार में तुम्हारी विस्मृत पर हृदय में अनुभव करूँ। कवि को अपनी इष्ट की स्मृत चंद्रमा की शीतलता की भांति अनुभव होती है, ठीक वैसे ही उसकी विस्मृत से वे घने अंधेरे का आवाज चाहते हैं। अपनी इष्ट को भूल जाने का असर मेरे मुख पर, मेरे शरीर पर दिखाई दे रही है। मैं उनकी मधुर स्मृति के अभाव में होने वाले कष्ट को बर्दाश्त नहीं करना चाहता। मैं असहाय हो चुका हूँ, उस पीड़ा में डूबना चाहता हूँ। अगला पदखंड। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता के वहां भी तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वे तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव। अब तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहज स्वीकार है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। प्रसंग का अभ्यास में कवि ने प्रिय को दृढ़ता से भूल जाने का वर्णन किया। सब कुछ स्मरण रखना मानव हृदय द्वारा संभव नहीं होता, कब भूलने का कोई महत्व देता है। व्याख्या। कब अपनी इष्ट को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं असल में तुम्हें भूलना चाहता हूँ। मेरी हार्दिक चाह कि मैं तुम्हारी विस्मृत रूपी पाताली गुफाओं में खो जाऊं। भले ही वह दंड पाकर मुझे दुख होगा, फिर भी मैं तुम्हारी विस्मृत रूपी धुएं के बादलों को मैं खो जाना चाहता हूँ। लेकिन ये क्या, इन विस्मृत के बादलों में भी मुझे तुम्हारा ही सहारा मिल रहा है, अर्थात यहाँ भी मैं तुम्हारी मधुर स्मृति मेरे हृदय में अनुभव हो रही है। इसलिए मैं तुम्हें यह अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे जीवन में जो भी सुख दुख अंधकार प्रकाश विद्यमान है, सभी कुछ तुम्हारे कारण मुमकिन है। इसलिए मैं हर स्थिति को तुम्हारी प्रसन्नता के लिए सहर्ष स्वीकार करता
चलता हूँ। बच्चों पाठ पूरा हुआ, प्रश्नोत्तर लिखें और याद करें।